बाबा साहब कहे हैं समतामूलक समाज की हुँ, हुँ। स्थापना करना ये मेरी धैर्य होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और इसी पे सम्राट अशोक कहे थे जियो और हुँ, हुँ। जीने दो। तथागत बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिया नैतिक जीवन जीने के लिए। अगर नैतिकता नहीं है तो हम लोगों को जानवर से भी बदतर हम लोग को जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मानव को मानव बना देना ये हम लोग का ये अभियान है धम्म दीक्षा का। सम्राट अशोका ने हुँ, हुँ। अपने तलवार को हुँ, हुँ। छोड़कर हुँ, हुँ। और तथागत बुद्ध के धम्म को दीक्षा को स्वीकार किए थे कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद। सिलसिला ये भारत उस समय पूरा बौद्धमय बन गया। हुँ, वो करीब करीब राजा विद्रथ काल तक ये पूरे भारत बौद्धमय था। हुँ, बुद्धिज्म पर प्रतिक्रांति किया। हुँ, प्रतिक्रांति करके भारत से बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया। हुँ, प्रतिक्रांति करने के लिए बौद्ध भिक्षु को सर कटवाने के लिए 100 सोना मुद्राएं भी पुरस्कार दिया गया। हुँ, ये सब तो मतलब सिलसिला मतलब बौद्धों को मतलब खत्म करने की ये साजिश रहा। आधुनिक युग में अगर बाबा साहब नहीं आते तो ये हमारे आज भारत देश में हुँ, आज लोग बुद्ध के नाम हमारे SC ST OBC बहुजन समाज के लोग नहीं जानते। विदेश में लोग जानते मगर भारत में बुद्ध के नाम नहीं जानते हैं। वो किसका देन जाता है? वो बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जाता है। हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ ये मेरी बस की बात नहीं है मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं ये मेरी बस की बात है। हम शाहबाद जिला से एक बौद्ध भिक्षु भंते जी बोल रहे हैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा जितने SC ST OBC के लोग हैं हुँ, हुँ, उसको मैं हिंदू देखना नहीं चाहता हूँ। हुँ, हुँ। हिंदू को मतलब गुलामी का प्रतीक होता है। भारत में बौद्धों का इतिहास विलुप्त हो चुका था, लेकिन बाबा साहब जिसको विश्व रत्न महामानव ना जाने क्या-क्या का संज्ञा दिया जाता है और 14 अक्टूबर के बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाए। अकेले नहीं अपनाए बल्कि ये 11 लाख अनुयायियों के साथ अपनाए और उसी के वजह से आज जो है भारत में बौद्ध धर्म जो है वो फल फूल रहा है। और 24 अक्टूबर को कणसर गांव में जो है वो बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पे शिरकत देने वाले हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पैनी नज़र रखते हैं समाज पर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल पर जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको कोटि कोटि भंते जी साधुवाद करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा-सा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भंते बिमल कीर्ति उर्फ सूर्योदय बौद्ध नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष हूँ। हुँ। बौद्ध विहार तथागत नगर ग्राम पोस्ट कंसर थाना नावानगर जिला बक्सर बिहार का मैं रहने वाला हूँ। सुनने में आ रहा है कि आप बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। क्या मकसद है आयोजन करने का? देखिए मकसद ये है कि पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना। हुँ। हम उस धर्म में रहकर हमारे लोगों को किराया का मकान में अभी तक रखा गया है यानी अच्छा। ऊंच नीच हमेशा अपमान हुआ है। हुँ, हुँ, तो हम लोग अपमान अब सहने वाले नहीं है ना। बाबा हुँ, साहब कहे हैं समतामूलक समाज की हुँ, हुँ, स्थापना करना ये मेरी धैर्य होनी चाहिए। हुँ, हुँ, और इसी पे सम्राट अशोक कहे थे जियो और हुँ, हुँ, जीने दो। तथागत बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिया नैतिक जीवन जीने के लिए। अगर नैतिकता नहीं है तो हम लोगों को जानवर से भी बदतर हम लोग को जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मानव को मानव बना देना ये हम लोग का ये अभियान है धम्म दीक्षा का। ऐसे इससे क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज में? देखिए महान सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव के दिन ये 24 तारीख हुँ, हुँ, ये विजयदशमी जिस दिन सम्राट अशोका ने हुँ, हुँ, अपने तलवार को हुँ, हुँ, छोड़कर हुँ, हुँ। और तथागत बुद्ध के धम्म को दीक्षा को स्वीकार किए थे कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद। सिलसिला ये भारत उस समय पूरा बौद्धमय बन गया। हुँ, वो करीब करीब राजा विद्रथ काल तक ये पूरे भारत बौद्धमय था। हुँ, फिर क्या हुआ कुछ लोग मनुवादी विचारधाराओं ने बुद्धिज्म पर प्रतिक्रांति किया। हुँ, प्रतिक्रांति करके भारत से बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया। हुँ, प्रतिक्रांति करने के लिए बौद्ध भिक्षु को सर कटवाने के लिए 100 सोना मुद्राएं भी पुरस्कार दिया गया। हुँ, ये सब तो मतलब सिलसिला मतलब बौद्धों को मतलब खत्म करने की ये साजिश रहा। तो खत्म तो हो चुका था। हुँ। अगर यही आधुनिक युग में अगर बाबा साहब नहीं आते तो ये हमारे आज भारत देश में आज लोग बुद्ध के नाम हमारे SC ST OBC बहुजन समाज के लोग नहीं जानते। विदेश में लोग जानते मगर भारत में बुद्ध के नाम नहीं जानते हैं। वो किसका देन जाता है? वो बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जाता है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में
ये बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया था 5 लाख लोगों के अनुयायियों के साथ। और बाबा साहब 1935 में बोले थे यावला में, यावला नासिक जिला में, नासिक जिला में एक तालुका है यावला, वहाँ बोले थे हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। हम शाहाबाद जिला से एक बौद्ध भिक्षु भंते जी बोल रहे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जितने SC ST OBC के लोग हैं उसको मैं हिंदू देखना नहीं चाहता हूँ। हिंदू को मतलब गुलामी का प्रतीक होता है। हम आज़ाद भारत को आज़ाद नागरिक बनाने के लिए हम लोग चले हैं, यानी प्रबुद्ध भारत यानी भारत बौद्ध बनाना है। सर मेरा एक सवाल है कि आप लोग 24 अक्टूबर के कह रहे हैं कि हम लोग धम्म दीक्षा समारोह आयोजन कर रहे हैं, लेकिन 24 अक्टूबर के ही दशहरा मनाया जा रहा है, तो आप लोग कॉपी तो नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं? ये दशहरा शब्द हवा ये क्या है? अभी सब लोगों से पूछा जाए, जितने भारत के लोग हैं, दशहरा कब है तो सब लोग बताएगा 24 तारीख को है। पिछले साल कितने तारीख को था दशहरा का दशमी? तो 5 अक्टूबर को था। मगर विजयदशमी, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी कब है आपको मालूम है? बताइए। हमारे नहीं मालूम है तो वही सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी को लोगों ने दशहरा लाया। अब दशहरा का मतलब जानिए, 10 यानी 10 हारा, यानी 10 राजाओं को छल कपट से हराया गया, यानी मारा गया, यानी बौद्ध सम्राट लोगों को मारकर यहाँ दशहरा लाया गया। और रावण का सर कितना बताया गया? 10। तो रावण का किसी का 10 सिर नहीं होता है किसी व्यक्ति का, वो 10 हमारे बौद्ध राजा थे। आपका कहने का मतलब है कि वो लोग हमारे इतिहास को चुराए हैं? चुराए हैं, हर जगह काउंटर हुआ है, शब्द का चोरी हुआ है। ये इसका सही शब्द है सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी महोत्सव, यानी सम्राट अशोक ने उस दिन बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया था। और उसी दिन 14 अक्टूबर 1956 को जो विजयदशमी था, वो बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ घर वापसी यानी धम्म दीक्षा लिए थे। वही कार्यक्रम हम लोग कणसर बुद्ध विहार स्टेडियम में 24 धम्म दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और महान सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी महोत्सव मेला भी लगवा रहे हैं। मेला सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह, ये 24,000 का तैयारी है और लाखों का यहाँ भीड़ होगा। आप लोग घर वापसी करवा रहे हैं? घर वापसी तारे हम लोग किराए का मकान पर कब तक रहेंगे? किराए पर मकान करेंगे, मान लीजिए कोई बोल देगा उल्टा सीधा बोलिए रहा है, किराया दो, ये करो वो करो, ये सब बात नहीं है ना। ऊंच नीच बना देगा, शूद्र बना देगा, अति शूद्र बना देगा, दाना दाना के लिए मोहताज कर देगा। तो हम लोग को अपने घर में जाना जरूरी है। वही घर हम लोग का कौन है? हम लोग किसी धर्म के घर में नहीं जा रहे हैं, हम लोग धम्म के घर में जाते हैं। धम्म का मतलब होता है नैतिक जीवन जीने की कला। किस तरह मानव को नैतिक जीवन जीना चाहिए, वो हम लोग घर वापसी करा रहे हैं। जब लोग हिंदू धर्म में खुश हैं तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? सर जी, बौद्ध कोई धर्म नहीं है ना। धम्म में हम मतलब बौद्ध कोई धर्म नहीं है। जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, ये धर्म भी नहीं है। धर्म का परिभाषा होता है नैतिक विचारों को धारण करना ही धर्म है। मगर ये धर्म जो आज लोग कर रहे हैं वो संप्रदाय है ना। जैसे हिंदू धर्म का नियम मुसलमान पर लागू नहीं होता है, मुसलमान का नियम सिख पर नहीं लागू होता है, ना सिख के नियम ईसाई पर लागू होता है। तो धर्म का परिभाषा क्या है? तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। तो ये तो धर्म तोड़ने का काम करता है, अलग अलग बांटने का काम करता है। तथागत बुद्ध ने कहा तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो। तो जोड़ने के लिए ये धम्म होता है। और धम्म हम दीक्षा दे रहे हैं इसलिए कि शिक्षा, दीक्षा और नैतिकता है, ये मानव का नैतिक जीवन जीने की कला सिखाता है। तो हम धम्म यानी बौद्ध बनाना मतलब एक बुद्धिमान बनाना, एक मानव को मानव बनाना, यानी हम संप्रदाय में न रहना, यानी विज्ञानवाद पर चलना, अध्यात्मवाद को खत्म करना। ये विज्ञानवादी धम्म है। चलिए, तो बुद्ध धम्म दिखाया जा रहा है। मैं देखूँगा, चाहूँगा कैमरा में से कि देखिए वो दिखाइए। इधर बाबा साहब का प्रतिमा है और दूर दूर तक देखिएगा तो तमाम ऐसे स्टैचू लगा हुआ है। सम्राट अशोक हैं, बुद्ध हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, प्रिया लाल यादव हैं, तमाम लोगों का स्टैचू लगाया गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं स्टेडियम, इसी स्टेडियम में जो है वो 24 अक्टूबर को प्रोग्राम होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं यही जो है वो बुद्ध विहार है, जिसमें जो हरा भरा है, जिस तरह का चाहिए उस तरह का है। और इसको अच्छे तरह से डिजाइनिंग किया जा रहा है, बनाया जाएगा। इसमें काफ़ी अभी वक्त लगेगा। बुद्ध को एशिया का प्रकाश कुंज कहा जाता है। वहीं बुद्ध जो भारत को शून्य दिया, वहीं बुद्ध जिन्होंने कहा कि आप बुद्धिज़्म अपनाएंगे तो आपका जो बुद्धि, बल, विवेक, मस्तिष्क का ज्ञान होगा। और उसी बुद्ध को अपनाते हुए बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपनाने के पहले सारे जो धर्म ग्रंथ के पुस्तक है वो सारे
पुस्तक का अध्ययन किया, लेकिन सारे पुस्तकों में उनको कमियां नजर आई। लेकिन जब बुद्ध धम्म की ओर बढ़े तो उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा धम्म है जो मानवता पर आधारित है और मानव को मानव समझता है। नहीं तो तमाम ऐसे जो धर्म हैं मानव को मानव नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। और उसी बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाते हुए कणसर में बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, धम्म समारोह, जिसमें आप आ करके सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि बुद्धिज़्म जो है अब जो है वो रुकने वाला नहीं है और लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और विज्ञानवाद को वे स्वीकार कर रहे हैं। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।